नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार की बात करें तो क्रूड ऑयल पर दबाव खास तौर पर दिख रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $69 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $67 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर MCX पर देखें तो यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5770 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ MCX पर क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कमज़ोरी साफ तौर पर दिख रही है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। 292 के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, खरीदारी करें या बिकवाली इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कम्युनिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। नमस्ते सर। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आज क्रूड के प्राइजेस में सुबह ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसके बाद दबाव देखने को मिला है क्रूड में। आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइजेस नज़र आ रहे हैं। 5700 के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता हुआ घरेलू बाजार में लग रहा है। सर इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को? जी ब्रिज जी, क्रूड ऑयल में देखा जाए तो हमने लास्ट जो मुनाफा वसूली देखी थी लगभग 6000 के प्राइस से देखी थी। अभी कल भी हमने देखा कि जो जुलाई वाला क्रूड ऑयल है वो 5930 के आसपास से जो है रिवर्स हुआ और अभी भाव 5775 है। अब हम अगस्त वायदे में इसमें शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि आज जुलाई वायदे की एक्सपायरी है, आज लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो इसमें ना करके हम अगस्त वायदे में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगस्त वायदे के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो लगभग 5800 के आसपास है। तो मेरे को लग रहा है प्राइजेस जब तक उसके नीचे है तब तक इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए, क्योंकि पहले लगभग 6000 के आसपास का इसने हाई बनाया था और अभी 5930 के आसपास का हाई बनाया था। लगभग लोअर हाइज के फॉर्मेशन जो है एच पर चार्ट, डेली चार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगस्त वायदा क्रूड ऑयल 5750 5800 की रेंज में कहीं पे भी इसमें बिकवाली कर सकते हैं। अभी 5680-90 के आसपास का भाव है। थोड़ा सा बाउंस आने पर बिकवाली करनी चाहिए। 4 से 5 दिन का ट्रेड रहेगा ये। नीचे में 5600 से लेके 5550 के इसके टारगेट रखने चाहिए और ऊपर में 5860 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के एक ऊपर का रहेगा। जस्ट जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल। क्रूड में जो हमने रेंज भी देखा था जैसा सर ने बताया, लेकिन इस वक्त अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें तो क्रूड में ध्यान रहे ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है 21 जुलाई का। आज का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। 5750 से लेकर 5800 के करीब आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5860 का, तो जो टारगेट होगा 5600 से लेकर 5550 के करीब आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा टारगेट है, यानी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है क्रूड ऑयल में। सर तमाम फैक्टर्स हैं, जैसे टैरिफ वॉर की बात हो रही है, लगातार अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। रूस ने भी कुछ यूक्रेन के कुछ ठिकानों पर टारगेट किया है। लगातार जिस तरह से कड़े प्रतिबंध की भी बात की जा रही है रशिया पर, यूरोपियन यूनियन की, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं सर? जो फैक्टर्स इम्पैक्ट डाल रहे प्राइजेस पे, और किन फैक्टर्स पे एक ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है इस वक्त? मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट अभी इसमें क्रूड ऑयल में डालेगा वो इन्वेंट्री ही है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है अभी जैसे कंट्रीज ने जो जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे सप्लाई बढ़ाने की बात चल रही थी। और अमेरिका जो है हमेशा से चाहता रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम रहें, क्रूड ऑयल के प्राइजेस ज्यादा ऊपर ना जाए। तो एक ये दबाव जो है अमेरिका की तरफ से रहेगा। तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हम अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखें तो एक प्रेशर जो है प्राइजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई इसने ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये जो वॉर की जो कंडीशन होती है ये मार्केट लगभग एब्जॉर्ब कर चुका है, क्योंकि लगभग काफी टाइम से जो है वार की कंडीशन जैसे रशिया यूक्रेन का जो है वो अभी तक चल ही रहा है, लेकिन मार्केट ने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजरअंदाज किया है। कोई नए फैक्टर्स अगर आते हैं तो जरूर जो है मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये जो अभी ऑलरेडी चल रहा है इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल चुका है। तो लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना है। एक हाई ऑलरेडी इसमें फॉर्मेशन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं अगर बाउंस प्राइसेस में मिलते हैं किसी भी रीजन से तो उसमें एक बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए, जो कि अभी लेवल जो कि हमने डिस्कस किए हैं। जी ब्रज जी। जी बिल्कुल। जो लेवल्स सर ने डिस्कस किया आप लोगों को बताए, वो लेवल्स आप लोग देखकर बिकवाली कर चल सकते हो। ऑलरेडी डिस्काउंटेड है क्रूड ऑयल, जैसा कि सर ने बताया। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 292 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की गिरावट खास तौर पर दिखाई
दिखाई दे रही है, आप लोग देख सकते हैं प्राइजेस स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। सर क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर? नेचुरल गैस के प्राइसेस में आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिला, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4% के आसपास माइनस था, तो अपने इंडियन मार्केट में भी लगभग 4% के आसपास है। एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेस का फॉर्मेशन ऑलरेडी एज पर चार्ट डेली चार्ट्स में हो चुका है, और आज जो गैप डाउन मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी 292 के आसपास ही भाव चल रहा है, तो 292 290 कहीं पे भी ये इसमें एक खरीदारी की जा सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 286 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 305 से लेके 310 के टारगेट अभी मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन उसमें देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदारी का ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल, सर की ओर से नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप ना नेचुरल गैस खरीद कर चल सकते हैं, 292 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं। 286 का जो टारगेट होगा 305 से 310 के आसपास लेकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। ऑलरेडी नेचुरल गैस में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर लेते हैं, जिस तरह से प्राइजेस मूव करते हुए नज़र आ रहे। सर क्या राय रहेगी शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स को लेकर? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर अगस्त जो वायदा है लगभग अभी 4500 का ट्रेड होता है। अभी हम देख रहे हैं 4-5 ट्रेडिंग से एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें बना है, लगभग 20 रुपए की रेंज में ही ये कारोबार कर रहा है। नीचे में 4490, ऊपर में 4508-9 का इसमें ट्रेड होता है। जब ये ओपनिंग इसका हुआ था लास्ट मंडे को लगभग 4200-4300 की रेंज में हुआ था, वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिला। अभी प्राइस स्टेबल है, इसमें कंडीशनल जो है ट्रेड मैंने बनाए हैं। अगर 4510 के ऊपर ये निकलता है तो इसमें 4550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 4490 का रहेगा, लेकिन अगर प्राइजेस 4490 के नीचे जाते हैं तो ट्रेडर्स इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड भी ले सकते हैं 4450 के लिए, जो कि 4510 रुपए का इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो 4510 अगर क्रॉस करेगा तो हमको बाय साइड का ट्रेड लेना है, और 4490 के नीचे अगर जाता है तो हमको सेल साइड का ट्रेड लेना है। दोनों केस में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 40 पॉइंट का इसमें टारगेट अपने को रखना है। इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का फायदा जो है ट्रेडर्स को लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रेडर्स को इस जो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी यहाँ पर थोड़ा सा डिप जाए तो बाय करें, अप साइड जाए तो शॉर्ट करें, ये स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल में रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करके चल सकते हैं 4510 पर। स्टॉप लॉस लगाना है 4490 का, जो टारगेट होगा 4550 का लेकर चल सकते। ध्यान रहे अभी 4500 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी 4510 जब जाएगा थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा इसमें शॉर्ट करने की भी सलाह दी जा रही सर की ओर से। चाहूँगा वो ग्राफ्स भी प्ले कर दिया जाए जो ट्रेडिंग कॉल सर ने बताया है। यानी यहाँ पर आप शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। 4490 का स्टॉप लॉस लगाना है, इस वक्त देख सकते हैं 4510 का टारगेट जो है 4450 का लेकर चल सकते हैं। यानी दोनों दिया जा रहा है, क्योंकि एक रेंज में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग सर ट्रेडिंग कॉल दिए हैं बाय एंड सेल दोनों का। तो अपने स्ट्रैटेजी जो आपको बेटर लगे दोनों में से, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करके चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जी बिल्कुल, ये जो ट्रेड हमने डिस्कस किया है इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स की पोजीशन या फिर कुछ बड़े फंड्स जो भी यहाँ पे हम लोग ऑपरेट करते हैं उसमें जो है हमारी पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल आइटम है, प्रॉपर जो है अपने वित्तीय सलाहकार के सजेशन पे इसमें ट्रेड बनाना चाहिए, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा एडवाइस ज़रूर लें ट्रेड लेने से पहले, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जैसा कि सर ने बताया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए, स्पेशली जो आपने फंडामेंटल्स बताए जिस पर एक ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच।